आज हमें बहुत सारी जगह जाना था। मैंने और मेरे पापा ने फटाफट किया ब्रेकफास्ट क्योंकि आज मेरा प्लान था बरसाना, वृंदावन और मथुरा जाने का। हमने लिया ऑटो और सबसे पहले गए राधा कुंड श्याम कुंड की ओर। मैं थोड़ी देर राधा कुंड श्याम कुंड के तट पर बैठ गई। अब जाने का समय हो रहा था। मैंने किया प्रणाम और निकल गई नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में गौ माता मिली और मैंने खिलाया केला। ये है कुसुम सरोवर। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर हमें दिखा ये सांप जिसे एक अंकल जी हटा रहे थे। अब बारी थी वानर सेना से मुलाकात करने की। ओ माय गॉड, आई वाज सो स्कैर्ड। सारे बंदरों ने मुझे घेर लिया था। मैंने इन्हें भी केले खिलाए लेकिन फिर भी ये मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे थे। मेरे पापा मुझे टीज कर रहे थे कि शायद ये मुझे जानते हैं। एनीवे समहाउ आई मैनेज टू एस्केप। उसके बाद हम गए मानसी गंगा। हमने फिर से ऑटो लिया। मैं यहाँ की छोटी छोटी गलियां, यहाँ पर जिस प्रकार से एक दूसरे को राधे श्याम कहकर संबोधित किया जाता है, वाह, मैं इनको बहुत मिस करूंगी। यहाँ की गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके थे लाडली जी के द्वार यानी कि बरसाना। यहाँ पे बहुत भीड़ थी लेकिन किसी तरीके से हमने रोड क्रॉस आखिर कर ही लिया। ऊपर मंदिर में जाने से पहले लिया राधा रानी को ऑफर करने के लिए फूल। यहाँ पे हमें चढ़ना था सीढ़ियों से और बस हमने अपनी यात्रा शुरू की। हमने आसपास की सुंदर दृश्य देखते देखते हम पहुंच चुके थे लाडली जी के द्वार। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं काफी थक गई थी। ओ माय गॉड, इतनी भीड़ देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि अब मैं यहाँ पे लाडली जी के दर्शन तो कैसे करूंगी। लेकिन फिर लाडली जी की कृपा थी जो मैंने दर्शन भी कर लिए और माला भी मिली। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जब हम मंदिर से बाहर आए तो देखा लोग खुशी के मारे झूम रहे थे और गा रहे थे। मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। ये है बरसाना जो कि ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने भी यहाँ पर कुछ स्नैपशॉट्स लिए। मेरे पापा को भी ये माला दी थी पंडित जी ने। यहाँ से नीचे देखा तो अभी भी भक्त आ रहे थे लाडली जी के दर्शन के लिए। हम दर्शन कर चुके थे। अब बारी थी नीचे उतरने की। नीचे उतरते समय मुझे कोई थकान नहीं हुई। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वृंदावन। हम बैठ गए बरसाना टू वृंदावन की बस में। मेरे पापा के साथ डिस्कशन करते करते रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। आई वॉज स्टार्विंग, सो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने जमकर खाना खाया और फिर निकल लिए बांके बिहारी जी के द्वार। बांके बिहारी जी का मंदिर था बंद तो मैंने बाहर से माथा टेका और फिर दोबारा वानर सेना से मुलाकात हुई। लेकिन इस बार मेरे पास केले नहीं थे उनको खिलाने के लिए। मेरे पापा ने और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना यमुना मैया के किनारे चला जाए। यहाँ पर ये बोट्स देखकर हमने बोटिंग करने का मन बनाया और बस बैठ गए बोट में यमुना जी की सैर करने के लिए। मैं इस पूरी जर्नी में हरिका और केशु को बहुत मिस कर रही थी। मैं और मेरे पापा मस्ती करते हुए इस व्यू का आनंद ले रहे थे। ये नज़ारा कितना सुंदर है। मैं पानी को टच कर रही थी और सोच रही थी कि यही वो यमुना नदी है जहाँ से नंद बाबा गुजरे थे श्री कृष्ण को लेकर। लेकिन आज लोगों ने इस पवित्र नदी को गंदा कर दिया। हमारी बोट पर बस मैं और मेरे पापा ही थे, बाकी कोई पैसेंजर नहीं था। यहाँ पर कुछ डेवोटीज यमुना मैया में नहाने का आनंद ले रहे थे। ओ माय गॉड, यहाँ पर हमें लगा बोट टकराएगी बट थैंक गॉड हम बाल बाल बचे। और ये देखिए कैसे बोट वाले भैया ने अपनी बोट के लिए जगह बनाई। बहुत सैर हो गई थी, अब समय था बोट से बाहर आने का। मुझे लगी प्यास। मैंने ली पानी की बोतल, पानी पिया और निकल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इस ऑटो में मेरी मुलाकात इन अंकल से हुई जो कि मुझे वृंदावन के बारे में बता रहे थे। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कृष्ण जन्मभूमि। मैं यहाँ की हर चीज़ बहुत ध्यान से देख रही थी। सड़कों की भीड़ से गुजरते हुए हम पहुँचे कृष्ण जन्मभूमि पर। दर्शन के बाद मुझे बहुत भूख लगी तो हम कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे और एट लास्ट आए हम यहाँ जहाँ मैंने डोसा ऑर्डर किया और डोसा खाकर अपनी भूख को शांत किया। उसके बाद भी मैंने पी लस्सी। वाह क्या लस्सी थी, मज़ा ही आ गया था। कुल्हड़ में लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे दर्शन के लिए। लस्सी खत्म तो कुल्हड़ को डाला डस्टबिन में। मंदिर के बाहर ये लॉक रूम बना हुआ था, इनकेस कोई अपना सामान रखना चाहे तो इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकता है। यहाँ पर भी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रही थी कि क्या रियल में यही वो जगह है जहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। उस समय यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध रहा होगा। मैं यहाँ दानघाटी आई और गिरिराज के दर्शन किए। एनीवेज पूरा दिन बहुत बहुत अच्छा गया, बहुत मज़ा आया मुझे। वैसे मैं थक तो गई थी इसीलिए मैं होटल में आकर सीधे सो गई।
थोड़ी देर में मेरे पापा मुझे उठा रहे थे और मैं उनसे कह रही थी कि मुझे 10 मिनट्स और सोने दो, बट हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था जो कि मथुरा से बैंगलोर थी। मैं उठी, कपड़े चेंज किए, होटल से चेकआउट किया और निकल गए रेलवे स्टेशन की ओर। हमारी ट्रेन का टाइम था रात को 10 बजे और यहाँ पर यह बकरी भी अब मेरी तरह अपनी ट्रेन का वेट कर रही है। मुझे लोगों को यहाँ पे नीचे सोते हुए उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने बड़ों को कहते हुए सुना है कि नींद को बिस्तर नहीं चाहिए और ये यहाँ पर बिल्कुल सच हो रहा था। मैं गई वेटिंग रूम में इस उम्मीद से कि मुझे बैठने की जगह मिलेगी, बट मुझे बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं बाहर ही बैठ गई। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और नींद भी आ रही थी। काफ़ी सारी ट्रेन आ रही थी, जा रही थी और मैं पापा से बार बार पूछ रही थी आखिर हमारी ट्रेन कब आएगी। मुझे भूख लग रही थी, सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। मैं रेलवे की शॉप्स पर घूमी और लास्ट में डिसाइड किया कि मुझे डोसा खाना है। सच बताओ तो मैं बाहर का खाना खा खा के पक चुकी थी। थोड़ा वेट किया, बोर हो रही थी तो बुक पढ़ना चालू कर दिया। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। एट लास्ट आवर ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। अपनी सीट ढूंढी और बस सो गई। रात सोने में गुजर गई और सुबह उठी तो इटारसी जंक्शन आ चुका था। मैंने ब्रश किया और ब्रेकफास्ट में खाया उपमा। वाह, व्हाट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। ट्रेन की सफ़र में भी मुझे थोड़ा मज़ा तो आ ही गया। खेत खलियान देखते देखते सफ़र कट रहा था, बट मैं बैठे बैठे बहुत परेशान हो गई थी। सोचा क्यों ना थोड़े बाहर की हवा खाई जाए। ट्रेन थोड़ी स्लो थी तो यहाँ पर गेट ओपन किया, बाहर की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया। ट्रेन की सफ़र में मुझे सुंदर और आकर्षक नदी, पहाड़, बड़े बड़े मैदान और जंगल दिखने को मिले। मैं मन में सोच रही थी कुदरत ने हमारी भलाई के लिए इस अद्भुत प्रकृति का निर्माण किया है। थोड़ी ही देर में लंच आ गया था और इधर चल रही थी हमारी कोच की सफाई। मैंने वेट किया कि सफाई के बाद ही लंच करूंगी। खाने के बाद मैं मेरे बुक पढ़ने लगी। स्नैक्स में मैंने लिया वड़ा पाव, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट मुझे भूख लगी थी तो खाना पड़ा। मैं फिर थोड़ी देर आकर खड़ी हुई और ट्रेन का ये सिस्टम समझने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर मैंने वॉक किया और फिर अपनी सीट पे आ गई। रात हो चुकी थी तो मैं सो गई। ये है नेक्स्ट डे। यहाँ आ गया था अनंतपुर। यहाँ थोड़ी देर ट्रेन रुकी और फिर चल पड़ी। अटेंडेंट भैया भी अभी सो रहे थे। यहाँ चल रही थी साफ सफाई। मैंने भी फेस धोया, बाल बनाए और थोड़ी देर में भी ट्रेन से नीचे उतर गई। यहाँ पर थोड़ा वॉक किया। ये था धर्मवरम रेलवे स्टेशन। सच बताऊँ तो मैं ट्रेन में बैठे बैठे परेशान हो चुकी थी। ट्रेन का चलने का समय हो गया था। मैं फिर चढ़ गई। मैंने लिया ब्रेकफास्ट जिसमें मैंने इडली, चटनी और वड़ा खाया और यहाँ पे मैंने केशु और हरिका को वीडियो कॉल किया और मेरी तरह वो भी एक्साइटेड थे मुझसे मिलने के लिए। जैसे जैसे बैंगलोर पास आ रहा था वैसे वैसे मेरी खुशी बढ़ती जा रही थी। हैट्स ऑफ टू द वर्कर्स हु मेड दिस टनल। ये हरियाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं फिर थोड़ी देर नीचे उतरी, ट्रेन चली और मैं दोबारा ऊपर चढ़ गई। मैंने पानी की बोतल ऊपर रखी और अपनी सीट पर आ गई। थोड़ी देर में फिर नीचे आई और सोचा क्यों ना फर्स्ट एसी कोच एक्सप्लोर किया जाए। ये कोच पूरा कैबिन की तरह था। मैं सोच रही थी कि काश पापा ये बुक करके, क्योंकि इसमें कोई वेंडर भी परेशान नहीं करता और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी है। यहाँ की प्राइवेसी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लस ऊपर से आप यहाँ पे जगह भी है कि आप जो चाहो कर सकते हो। नहीं तो जो कोच अभी हमारे पास है वहाँ पे हम ये सब नहीं कर सकते। मैं फिर अपनी सीट पर आ गई। बैंगलोर स्टेशन आने वाला था। इतनी एक्साइटेड थी कि सारा सामान बाहर रख लिया और गेट पर खड़ी हो गई थी। ट्रेन रुकी, हम नीचे उतरे और यहाँ से लिया ऑटो। ये चलो घर चले। हम घर पहुँचकर हरिका एंड आई हग्ड ईच अदर। मैंने ये रियलाइज़ किया जब हम पास होते हैं तो बहुत लड़ते हैं और जब दूर होते हैं तो एक दूसरे को मिस भी करते हैं। मैंने किया मेरा बैग अनपैक और मेरी दादी सा दादोसा ने हरिका केशु के लिए गिफ्ट भेजे थे तो मैंने केशु हरिका को दिए। वो दोनों बहुत खुश थे। केशु अपनी कार से खेल रहा था और हरिका अपनी न्यू डॉल से। मैं घर में पहुंचने के बाद सबसे पहले नहाई धोई और पूजा की। टू माई अट्टर सरप्राइज मेरी माँ ने मुझे बताया कि आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और लकीली हम टाइम पर पहुंच गए थे। पापा के साथ हम निकल गए हमारे स्कूल की तरफ। केशु अपनी न्यू कार को साथ ही लेकर जाना चाह रहा था। यहाँ पर वो अपनी कार को पापा की कार से कंपेयर कर रहा था। मैंने केशु के सीट बेल्ट लगाया। स्कूल पहुँचते ही हम सबसे पहले हरिका के क्लासरूम की टेस्ट पेपर्स देखे। उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी तो मैंने उसे कहा, हरिका यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। फिर हम मेरे क्लासरूम गए।
और यहाँ हरिका ने सेम डायलॉग मुझे कहा, दीदी इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, शी इज़ वेरी फनी। हम वापस घर आए। मैंने हरिका केशु को मेरी पूरी जर्नी के बारे में बताया और ट्रेन का खाना खा खा के मैं पक चुकी थी और घर पर मैंने सुकून से बैठकर खाए करी राइस। वाह, खाए जाऊं प्रभु के गुण गाए जाऊं। वाह, बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नई उमंग के साथ।